इस बीच अभी टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी पर तगड़ा हमला किया है। नुसरत जहां ने इंडिया टीवी को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ साफ कहा, बीजेपी राम के नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि राम को मन में रखे, मंदिर में रखे, पॉलिटिक्स में क्यों लाते हैं। सुनिए मनीष भट्टाचार्य के साथ नुसरत जहां की वो पूरी बातचीत। फिल्मों में अपने अभिनय और राजनीति में अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली टीएमसी की युवा सांसद नुसरत जहां आज हमारे साथ मौजूद है। नुसरत जी, इंडिया टीवी में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज स्लोगन लॉन्च हुआ, सबसे पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। लोग कह रहे हैं कि ये एक इमोशनल प्ले कार्ड है टीएमसी का। बंगाल इमोशन पे ही चलता है और इमोशन जो है दीदी बंगाल का इमोशन समझती है। इतने सालों से when she's been working for the party, आज 65 years old, इस उम्र में भी बंगाल के लोगों के हित में काम कर रही हैं, दिन रात एक कर दे रही हैं। तो ये इमोशन ही हुआ और ये बंगाल के लोगों का इमोशन और विश्वास ही है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। शी इज़ द डॉटर ऑफ बंगाल। अगर इमोशन इतना ज़्यादा जानती हैं तो जय श्री राम के नारों से फिर क्यों दिक्कत है? भाई लोगों के इमोशन से जय श्री राम का नारा भी जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ी हुई है, तो फिर हर बार आपकी पार्टी ममता जी जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ जाती हैं? जी देखिए, वाकया ऐसा है कि अगर आप भगवान का नाम लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम के नाम से किसी को परहेज नहीं है। इन हिंदुइज्म देयर आर 36 मिलियन गॉड्स। तो जब आप राम जी का नाम लेते हैं, आप शिव जी का भी नाम लो, आप गणेश जी का भी नाम लो, आप माँ काली, माँ दुर्गा का भी नाम लो, बहुत सारे भगवान हैं। इंटेंशन देखना चाहिए कि आप किस इंटेंशन से किसी को चिढ़ाने की इंटेंशन से यूज़ कर रहे हो। क्या आप राम जी का नाम एज अ पॉलिटिकल एजेंडा यूज़ कर रहे हो, या फिर सिर्फ राम तो सबके होते हैं ना, अपने मन की बात है, अपने विश्वास की बात है। आप अपने मन में भगवान को रखें, आप भगवान को मंदिर में रखें, आप ऊपर वाले को मस्जिद में रखें, आप पॉलिटिक्स में क्यों लाते हैं? ये तो मेरे समझ से ये गलत हो गया। तो ऑन दैट नोट, अगर जय श्री राम बीजेपी का स्लोगन नहीं है तो फिर माँ माटी मानुष भी टीएमसी का स्लोगन नहीं है। बीजेपी तो ये कह रही है कि हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो ममता जी तो सरस्वती पूजा में पूरा एक अपनी योजनाओं का बखान कर रही हैं। ये राजनीति नहीं है? बिल्कुल नहीं। दीदी की योजनाओं से आज बंगाल के लोगों को फ़ायदा हुआ है। हमारी जितने प्रकल्प हैं, जितनी योजनाएं हैं, उससे आज बंगाल के लोग कभी खड़े होकर ये नहीं बोल सकते हैं कि उनको ये सारे प्रकल्प से फ़ायदा नहीं हुआ है। आज जैसे देखिए, आप कन्याश्री प्रकल्प देख लें। कन्याश्री की वजह से आज बंगाल के घर घर में बेटियां पढ़ रही हैं। और अगर आप कंपेयर करें नेशनल लेवल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्टेट लेवल में कन्याश्री प्रकल्प, आप कंपैरिजन में ही देखेंगे कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। आप शिक्षा श्री देख लो, आप रूपश्री देख लो। रूपश्री अभी जब एक एज अटेन करती है लड़कियां, तो उनके माँ बाप को उनकी शादी देने की चिंता रहती है। तो उस प्रकल्प के माध्यम से थिंग्स हैव बिकम लिटिल मोर ईजियर, क्योंकि गवर्नमेंट से उन्हें हेल्प मिलता है। देयर इज शोभुत साथी, जिसकी वजह से आज लंबी लंबी जो डिस्टेंस है, जो बच्चे कवर नहीं कर पाते थे, स्कूल जाके पहुंच के पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उन्हें साइकिल की सुविधा मिलती है। ऐसी अनगिनत प्रकल्प है। और अभी तो रिसेंटली ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे कर पाए, उसके वजह से गवर्नमेंट हमारी टैब्स भी दे रही है। तो ये लोगों का हेल्प है। यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल। और दीदी, ये आज कन्याश्री या रूपश्री, ये सारे जो प्रकल्प हैं, ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पहले से हैं। तो सिर्फ ये लांछन उठाना कि सिर्फ इलेक्शन के पहले हम जागते हैं और काम करते हैं, ये शायद तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। जो आप ना हरदम वही सोचते हो दूसरों के बारे में आप जैसे खुद होते हो। इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जो ये सोचते हैं कि ये सारा सब कुछ इलेक्शन एजेंडा है, वो ऑलरेडी बहुत सारे एजेंडा अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि उनके दिमाग में स्ट्रैटेजीज चलती है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज चलती है। जैसे कि आज के उनके नए प्रजन्म के नेता लोगों ने कहा है कि द 3 E's आर वेरी इंपॉर्टेंट, which is economy, which is employment, which is education. If you ask me, अगर मुझसे पूछते हैं कि बीजेपी की ताकत क्या है, मैं कहूँगी 3 M's। तो
तो आप पूछेंगे क्या है वो 3M? मैं कहूँगी मीडिया सेल, मैं कहूँगी मनी, मैं कहूँगी मैनिपुलेशन। इस 3M पे बेस करके वो अपने इलेक्शन एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने जाते हो, बंगाल के लोगों के लिए, अपने इमोशन से, क्योंकि आप जुड़े हो बंगाल के लोगों से, तो उनको वो इलेक्शन एजेंडा का रूप दे रहे हैं। तो बाकी टीएमसी की ताकत क्या है? आप तो लगातार सरकार में आ रहे हैं, हम क्या माने कि टीएमसी में क्या फैक्टर है? ओनली 1M? टीएमसी की फैक्टर है 1M। आई थिंक यू गॉट इट ऑल करेक्ट, क्योंकि ममता, दैट इज द ओनली फैक्टर इन टीएमसी। क्योंकि आज 34 years व्हेन सीपीएम वाज टॉर्चरिंग बंगाल, दीदी ने बंगाल को सीपीएम के अत्याचार से बचाया। और आज बंगाल जहाँ खड़ी है और जितनी डेवलप्ड है, और उस टाइम पे बंगाल जहाँ थी, वो डिफरेंस लोगों ने अपनी आंखों से देखा। दीदी का नाम में ही ममता जुड़ा हुआ है। इट इज़ हर लव फॉर हर पीपल जो आज उनको इतना ऊपर लेके गया है। और आज लोग कह रहे हैं, ये हमारा एजेंडा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बंगाल की बेटी है। और बंगाल की जो लोग हैं वो एक ही फेस जानते हैं, सीएम कैंडिडेट के लिए हो या अपनी जॉनो नेत्री के लिए हो, सिर्फ ममता बनर्जी का। ये फैक्टर भी बहुत तेज है, क्योंकि तो चैलेंज किया जा रहा है कि अमित शाह के सामने चुनाव लड़े अभिषेक बनर्जी के सामने। तो ये फैक्टर भी तो इसमें है। यही वजह है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले जब अमित शाह आए तो डायमंड हार्बर में ये ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है कि अभिषेक बनर्जी के सामने कंटेस्ट करके दिखाएं चुनाव। तो ये फैक्टर यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे कि यहाँ पर पार्टी में हमारी सुनी नहीं जाती है, बुआ भतीजा का चलता है। तो इस फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे? छोटी सी कहानी ऐसी है कि आप 5 साल के ऊपर, जब टीएमसी इज़ फ्लरिशिंग, वर्किंग फॉर पीपल, इतने दिन आप पार्टी से जुड़े थे, आपने पार्टी के सारा सुविधाओं का लाभ उठाया, आपने अपना टीम बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बनाई, एक जगह पहुँचे, और रातों रात इलेक्शन के पहले आपकी जो नीति है, आइडियोलॉजी है, वो चेंज हो जाती है। तो आप इसके माध्यम से लोगों को क्या इमेज अपना तैयार कर रहे हैं? एक फोर्टनाइट में या विद इन अ नाइट योर आइडियोलॉजीज टुवर्ड्स एनी पार्टी कैन नॉट चेंज। आज पहले से, अगर आज मैं रेगुलरली टीएमसी कर रही हूँ, अचानक से आपको पता चलता है कि नुसरत जहां ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और मैं आपको ये आके कहती हूँ कि अरे यार मेरे पार्टी में चलती नहीं है दीदी की, या यहाँ पे मेरे पार्टी में दीदी की चलती है या भतीजे की चलती है, हमारी तो चलती नहीं है, आप कर लोगे क्या विश्वास? एज अ थर्ड पर्सन आप सोच के देखो, विल यू बिलीव इफ ऑल ऑफ अ सडन माई आइडियोलॉजीज चेंज? कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो कहना पड़ेगा लोगों को, जिससे लोग सही समझे और गलत ना समझे। पर लोग आज ना इतने बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी पार्टी जो है बहुत गरीब पार्टी है। लेट मी कंप्लीट। हमारी पार्टी जो है बहुत गरीब पार्टी है। हमारी पार्टी ऑफिस देखिए, हमारे पार्टी ऑफिस 5 स्टार पार्टी ऑफिस नहीं है। जहाँ से कार्यकर्ता है, काम करती है, वो बहुत नॉर्मल सी जगह है। और दीदी ना लोगों को ना काफ़ी पैसा, ना इलेक्शन जीतने के बाद मिनिस्टेरियल पोस्ट्स, ना सेंटर के पीएसयू में सीट, ना Z+ सिक्योरिटी, ये हमारी पार्टी नहीं दे पाएगी। तो जो पार्टी दे पाएगी, लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर अपने किसी मोटिव से या अपने गोल को पूरा करने के लिए कोई आगे निकल रहा है, कोई और पार्टी जा रहा है, मुझे यही कहना है उनसे कि मेक इट फास्ट, ज़्यादा देर ना करें, यू मस्ट मेक अ चॉइस एंड गो। पर लोगों की आंखों में धूल ना झोंके ये कह के कि इस पार्टी में सिर्फ दीदी या उनके भतीजे की चलती है और किसी की नहीं चलती। एक बड़ी पार्टी कभी 2 जन से चल नहीं सकती। आई थिंक ये लॉजिक भी अगर हम बिठाएं एज अ थर्ड पर्सन, भूल जाइए मैं सांसद हूँ, कोई भी बड़ी पार्टी सिर्फ 2 जन के डिसीजन से नहीं चल सकती।